सुप्रभात। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, संस्कृत साहित्य में सौंदर्य के स्वरूप पर बहुत ही सुंदर उक्ति कही गई है। वह यह है कि क्षणे क्षणेयं नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया। अर्थात नवीनता ही सौंदर्य की पहचान है। वास्तविक सौंदर्य क्षण क्षण में नवीनता धारण करता है। वहाँ एक रूपता नहीं होती, बासीपन नहीं होता, वह कभी पुराना नहीं होता। रीतिमुक्त कवि घनानंद के सौंदर्य निरूपण में हम संस्कृत की इस उक्ति को चरितार्थ होते देख सकते हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि घनानंद की प्रेमिका सुजान अत्यंत सुंदर थी और उसके सौंदर्य का प्रभाव घनानंद पर आजीवन बना रहा। वह जब भी जहाँ पर भी सुजान के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, वहाँ सदैव हम सुजान के सौंदर्य की चिरनूतनता को अनुभव करते हैं। सौंदर्य का माधुर्य, कांति, कोमलता, अंगों की बनावट, मधुर मुस्कान, बंकिम लचीली दृष्टि, बातों की अदा, मधुर मनोहर चाल, छबीला भेष और घोर वर्ण मुख, इन सभी का वर्णन वे कई छंदों में करते हैं, किंतु कई बार पढ़ने पर भी हम हर छंद में सौंदर्य की नवीनता को अनुभव करते हैं। घनानंद के हृदय पर अंकित सुजान के इसी सौंदर्य को वाणी देने वाला एक छंद हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका छंद क्रमांक 14 है। घनानंद कहते हैं, लाजन लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चख तिर छानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फेली हिये मोली माल होती, पिए सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। प्रस्तुत छंद में घनानंद ने स्मृति में अपने हृदय पर अंकित सुजान के अनुपम सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया है। घनानंद के मन में सुजान की मधुर स्मृति अभी तक अंकित है और उसे याद करते हुए वह कहते हैं कि लाजन लपेटी चितवनी, कि घनानंद कहते हैं कि जो सुजान की जो चितवनी है, अर्थात जो दृष्टि है, जो आँखें हैं, जो कि कैसी है, लाजन लपेटी है ना, लज्जा से लपेटी हुई, अर्थात लज्जा से युक्त जो उसकी सुंदर आँखें हैं, और भेद भाय भरी, और भेद अर्थात अनेक रहस्यों को भरी हुई है ना, और भाने वाली, भाय यानी भाने वाली है ना, अनेक रहस्यों से भरी हुई उसकी आँखें है ना। आँखों में जो दो भाव प्रमुख है, एक तो लज्जा का भाव है ना, लज्जा से युक्त होकर के वह जो देखती है, और उन बड़ी बड़ी विशाल आँखों में जो भेद है, जो रहस्य है ना, वह ऐसी जो आँखें हैं बड़ी बड़ी, वह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कि लसती ललित लोल चख तिर छानी में, और उसकी जो चख आँखें हैं है ना, ललित यानी सुंदर, लसती यानी शोभित होती है, कि उसकी जो सुंदर आँखें हैं है ना, जो वह तिरछी दृष्टि से वह जो देखती है ना, उनमें वह बड़ी ही सुंदर
लगती है ना। उसका तिरछी दृष्टि से युक्त होकर के देखना, है ना, उसकी तिरछी बरौनियों का होना, है ना, वह उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा शोभित करता है, और भी ज़्यादा उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। छवि को सदन गोरो बदन, और उसका जो मुख है गोरो बदन अत्यंत गौर वर्ण का है, और जो कि छवि को सदन, है ना, सौंदर्य का घर है अर्थात संपूर्ण रूप से वह सुंदर है। और रुचिर भाल, और सुंदर उसका मस्तक, है ना, वह भी अत्यंत सुंदर है। और रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में है, और तो क्या बात करें, उसकी जो मृदु मुस्कान है, उसकी जो कोमल मुस्कान है ना, वह तो है ना रस निचुड़ती हुई सी प्रतीत होती है, रस निचुड़ती हुई लगती है जैसे फूल का जो रस बनता है ना, वही मुख्य होता है ना, उसी में खुशबू होती है ना। तो मुस्कान, मृदु मुस्कान का रस निचुड़ना है अर्थात अत्यंत सुंदर मुस्कान होना, जो सबको दूसरों को भी आनंद देती है, ऐसी मुस्कान मुझे बहुत याद आती है। दसन दमक फेली ही मोली माल होती, और दसन का अर्थ क्या है, दांत, है ना, दांतों की जो दमक है, चमक है ना, फैली हुई, जो उसके मुखमंडल पर फैली हुई है ना, जो दांतों की चमक मुख के सौंदर्य को भी द्विगुणित कर देती है, बढ़ा देती है। और जो उसने वक्षस्थल पर जो मोतियों की माला पहनी हुई है ना, ऐसी जो सुजान है। और पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, है ना, पियसो अर्थात प्रियसो, है ना, प्रियसो मतलब जो मुझसे, है ना, अत्यंत प्रेम से युक्त जो बातें लड़कपन की किया करती थी, है ना। पुरु की जो स्मृति है, जिसमें सुजान अत्यंत प्रेम से युक्त जो बातें हैं वह किया करती थी, जिनमें लड़कपन हुआ करता था। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, है ना, ऐसी सुजान, है ना, जो कि है ना आनंद की निधि है ना, आनंद को देने वाली है, और जिसका जो रूप है वह जगमगाता हुआ सा अत्यंत छबीला, छवि से युक्त जिसका रूप है। और अंगनी अनंग रंग ढूरी मूरी जानी में, और जिसके शरीर के अंग अंग में कामदेव का रंग चढ़ा हुआ है, गुल मिल गया है ना, ढूरी मूरी जानी में, उसी में गुल मिल गया है कामदेव का रंग, है ना। और उस कामदेव के रंग में अर्थात प्रेम के रस में भी, जिसमें बार बार याद करने पर मैं उसमें डूब जाता हूँ, उसे याद करता रहता हूँ। ऐसी जो सुंदर सुजान है वह बार बार कवि को याद आती है, और कवि उस छवि को बिसरा नहीं पाता है, भूल नहीं पाता है। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में गणानंद ने जो सौंदर्य निरूपण किया है, उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वे आंगिक सौंदर्य का तो निरूपण करते ही हैं, साथ ही अंगों के माध्यम से प्रकट होते हृदय के भाव को भी बड़ी तन्मयता से अभिव्यक्त कर देते हैं। इस अभिव्यक्ति में प्रेम के विभिन्न अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है, जैसे सुजान की लाजमयी चितवन, उसकी तिरछी दृष्टि, प्रेममयी बातें घनानंद के मन पर अंकित हो गई है। घनानंद के इस चित्रण में शब्दों के माध्यम से आँखों के समक्ष एक चित्र उपस्थित हो जाता है, जो उनकी भाषा की सशक्तता को अभिव्यक्त करता है। छंद में अनुप्रासिक छटा देखते ही बनती है,
कि जैसे लाजन लपेटी में छेकानुप्रास अलंकार, भेद भाए भरी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार, लसती ललित लोल में वृत्त्यनुप्रास अलंकार, मीठी मृदु मुस्क्यानी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार, दसन दमक में छेकानुप्रास अलंकार, है ना। इस प्रकार पूरे छंद में अनुप्रासिकता भाषा के माधुर्य को और भी ज़्यादा द्विगुणित करने में सक्षम है और कवित्व छंद में लिखा गया है इसे, और साहित्यिक ब्रिज भाषा में कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।